नमस्कार मित्रों, आइए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करते हैं। आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अंत तक जब आप वीडियो देखेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि ताकि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाते रहें। मित्रों, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ हमें उत्तर देना है और इनमें बताना है कि एक चर में बहुपद। मित्रों, चर राशियां वह होती हैं जिनका मान अस्थायी नहीं होता है, जिनका मान बदलता रहता हो, यानी जो वेरिएबल होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। और बहुपद मित्रों एक प्रकार का विशेष बीजीय व्यंजक होता है जो कई पदों को जोड़ करके बनाया जाता है। एक पद में भी होते हैं और कई पदों में भी होते हैं। तो मित्रों आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 4x² - 3x + 7। मित्रों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चर राशियां होती हैं वह अक्षर संख्याएं होती हैं जिन्हें x, y, z से लिखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो तीन पद हैं 1, 2, 3, ये तीन पद दिए हुए हैं, यानी ये त्रिपद बहुपद है। तो इस त्रिपद बहुपद में यहाँ पर यक्ष है और यहाँ पर भी यक्ष है, यानी कि एक ही प्रकार का चर राशि है। मित्रों, जब एक ही प्रकार का चर राशि होगा तो उसे हम एक चर में बहुपद कहेंगे। तो ये जो आपका है वो एक चर में बहुपद है। आइए दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर भी y² + √2 लिखा हुआ है। यहाँ केवल एक ही चर राशि y है, तो ये भी आपका एक चर में बहुपद है आपका। मित्रों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो है √t और फिर +t√2 है। तो मित्रों यहाँ पर जो घात है, यहाँ 2 का अगर घात देखा जाए तो रूट में दिया हुआ है, रूट का मान 1/2 होता है। मित्रों कोई भी बहुपद जिसमें यदि घात जो है परिमेय संख्या के रूप में हो तो वो बहुपद नहीं होगा, यानी ये आपका बहुपद नहीं है। यानी यहाँ बहुपद की पहचान भी आपको मिल गई कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें अगर किसी पद में परिमेय संख्या के रूप में घात दिया हुआ है तो वह बहुपद नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या चौथे को देखते हैं। चौथे में लिखा है y + 2y। मित्रों यहाँ पर y हर में दिया हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा, अगर हम इसे अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी। तो मित्रों जब ये -1 हो जाएगी तो कोई भी ऋण घात वाली कोई भी अगर पद आपको मिल रही है किसी बहुपद में तो वो बहुपद नहीं होगा। किसी बीजीय व्यंजक में अगर किसी चर राशि का घात ऋणात्मक दिया हुआ है तो वो बहुपद नहीं है। तो यह भी आपका बहुपद नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 5वें को देखते हैं। पहले का जो 5वां है उसमें देखिए x पर घात 10 दिया है, y पर घात 3 है, t पर घात 50 है। तो मित्रों यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 प्रकार की चर राशियां हैं, x, y और t। तो ये आपका 3 चर में बहुपद है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर 3 चर राशियां दी हुई हैं। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी जहां पर x की घात 2 है वहां हमें उसका गुणांक बताना है। तो मित्रों हम पहले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर x² ये मध्य में दिया हुआ है, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है। तो जब कोई भी संख्या नहीं लिखी होती है तो गुणांक 1 होता है, यानी आपका गुणांक बराबर 1 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखिएगा, यहाँ x² है, इसके आगे कोई अंक नहीं लिखा हुआ है लेकिन माइनस चिन्ह दिया हुआ है। तो ये आपका जो गुणांक होगा वो -1 होगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद आइए प्रश्न संख्या 3 को देख रहे हैं। 3 में x² यहाँ दिया हुआ है, इसके आगे गुणे के रूप में ये संख्या लिखी हुई है π/2। तो गुणांक जो आपका होगा वो होगा π/2, यानी π/2। मित्रों यहाँ पर x² है ही नहीं, इसलिए इसका जो गुणांक होगा वो आपका 0 हो जाएगा, यानी गुणांक = 0। जब x² वाला पद नहीं दिया होता है या कोई भी पद जिसके बारे में पूछ रहा है नहीं दिया होता है तो उसका गुणांक 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आइए हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। 3 प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यानी हमें ऐसा बहुपद लिखना है
अपने मन से कि जिसमें पहले वाले में द्विपद हो लेकिन घात 35 होना चाहिए, और दूसरे वाले में कह रहा है 100 घात का एक पदीय बहुपद लिखना है। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं। आइए हम उदाहरण के रूप में लिखते हैं। तो पहला बहुपद जो है हम ले रहे हैं 4x पर घात 35 प्लस 5, ये हो गया। और दूसरा कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो चर राशि हो उसका अधिकतम घात 35 ही होना चाहिए। दूसरा ले लेते हैं जो एक पदीय, यहाँ द्विपद बनाना था तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद। जब एक पदीय हमको बनाना होगा उसका अधिकतम घात 100 होना चाहिए चर राशि का, तो ये हम लिख सकते हैं दूसरा बहुपद, ये आपका हो जाएगा 4x पर घात 100। ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप 5x पर घात 100 भी लिख सकते हैं, कोई संख्या लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो बहुपद के नियम को फॉलो करें। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी यहाँ हमें बहुपद की घात बतानी है। तो मित्रों, बहुपद की घात बताने में हम उस व्यंजक में दिए हुए चर राशि के अधिकतम घात को ही बहुपद की घात मानते हैं। ये इसका कंडीशन है। तो यहाँ पर देखेंगे चर राशि यक्ष है और यक्ष का अधिकतम घात 3 है। तो बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात बराबर आपका हो जाएगा 3। आइए इसके दूसरे पार्ट में देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 4 माइनस वाई पर घात 2। तो मित्रों यहाँ पर चर राशि y है और y का अधिकतम घात 2 है। तो आपका जो बहुपद होगा वो बहुपद की घात बराबर 2 हो जाएगा। मित्रों, यहाँ तीसरे वाले पर चलते हैं। तो तीसरे वाले पार्ट में आपका दिया हुआ है 5t माइनस √7। मित्रों, यहाँ पर जो चर राशि है वो t है और t का अधिकतम घात 1 है। जब कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो घात 1 माना जाता है। तो यहाँ पर बहुपद की घात बराबर 1 होगा। यहाँ प्रश्न संख्या हम 5वें पर देख चलते हैं। यहाँ केवल एक गिनती लिखी हुई है 3। तो मित्रों, जब गिनती लिखी होती है और कोई अक्षर संख्या नहीं लिखी होती है तो वहाँ पर हम कोई भी अक्षर संख्या मान सकते हैं, लेकिन उसका घात अधिकतम 0 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का घात जो 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर बहुपद की घात 0 होगी, बहुपद की घात 0 होगी। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आगे के पार्ट हम अपने अगले वीडियो में देंगे। वीडियो को देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।